स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, माय लॉर्ड, तारीफ करते हैं। प्रेज द लॉर्ड जीसस। धन्यवाद यीशु, आपकी महिमा हो नाज़री, यीशु नाज़री। खुदा, हाँ खुदावन यीशु, आपकी महिमा हो। मेरे प्रियो, सुंदर सुबह, सुंदर भोर, सुंदर सवेरा हम देखे हैं। इस बात के लिए प्रभु को धन्यवाद देंगे, और जब हम धन्यवाद देंगे तो प्रभु क्या करेगा? आज का सुबह, आज का भोर हमारे लिए हर्ष उमंग का बनाएगा, और आज का सवेरा हमारे लिए सुख का सवेरा बनाएगा। अच्छी मौसम हमारे जीवन में प्रभु लाया है। मेरे प्रियो, मौसम उन्हीं के लिए खराब हो सकता है। आज का दिन, आज का समय, आज का प्रकाश उन्हीं के लिए खराब हो सकता है जो कि प्रभु को आज के दिन के पहला समय नहीं दिए हैं। जो दिए हैं वो जय जयकार करेंगे, प्रभु की महिमा करेंगे, प्रशंसा करेंगे, तारीफ करेंगे। पर जो नहीं दिया है आज का पहला समय प्रभु को, मेरे प्रियो, सच में आज का दिन उनके लिए अच्छा नहीं होगा। प्रभु को समय दो। हाँ, कुछ समय प्रभु को दो, बाकी का सब तो आप ही का है। कुछ पल, कुछ घड़ी, कुछ वक्त प्रभु को दो। हाँ, प्रभु को दो, बाकी का पूरा बच जाता है। आप अपने दोस्तों के साथ, अपने पड़ोसी के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, फैमिली के साथ समय बिताओ, लेकिन अच्छे वाले काम के लिए उनसे मिलना है, मुलाकात करना है। ऐसे दोस्तों के साथ नहीं मिलना, ऐसे दोस्तों के साथ समय नहीं बिताना है जो कि नशा करते हैं, गाली गलौज करते हैं, शरीर और संसार की अभिलाषा में है, प्रभु में है पर अविश्वासी है, अधूरे विश्वासी है। ऐसे लोगों के साथ समय नहीं बिताना है। हाँ, नहीं बिताना है। मेरे प्रियो, जैसा कि संगति आप करेंगे उसका असर आपके ऊपर पड़ेगा। हाँ, जैसा कि संगति करेंगे उसका प्रभाव आप पर जरूर पड़ेगा, ये वचन कहता है। और जब वचन कहता है कि पड़ेगा तो सच में पड़ेगा, ये टल नहीं सकता। सच में पूरा होगा प्रभु का वचन। लिखा है, धोखा मत खाओ। पूरी संगति अच्छे से अच्छे चरित्र को बुरा बना देता है, खराब कर देता है। आपको लगता है कि आप नशेड़ी के साथ रहेंगे, जुएड़ी के साथ रहेंगे, जो शारीरिक है, आत्मा के अनुसार नहीं चलता, जिसके अंदर थोड़ा भी प्रभु का भय नहीं है, प्रेम नहीं है, विश्वास नहीं है, उनके साथ रहेंगे तो उनके जैसा आप नहीं बनेंगे। आपको ऐसा लगता है, लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि बन जाएंगे। तो जब प्रभु का वचन कहता है बन जाएंगे, तो सच में बन जाएंगे। संगत का असर होता है, प्रभाव पड़ता है। प्रभु जो बोलता है वो टलता नहीं, पूरा होता है। पतरस को क्या बोला था प्रभु? तू मुझे 3 बार इनकार करेगा, तब जाकर के मुर्गा बांध देगा। पतरस बोला, ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं आपके लिए जान दे सकता हूँ। प्रभु यीशु मसीह बोला, होगा, मैं जो बोला हूँ वो पूरा होगा। और सच में पूरा हुआ। पतरस प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता, उनसे मिला भी नहीं है, यीशु कौन है बिल्कुल नहीं जानता। 3 बार इनकार ऐसा बोल करके यीशु मसीह का वो किया है अपने मुंह से। तब जाकर के मुर्गा बांध दिया। प्रभु का नजर उसके ऊपर पड़ा। वो कहा, हाँ प्रभु, तूने जो कहा वो पूरा हो। वो फूट फूट करके रोआ, प्रभु मुझे माफ कर दे।
मैं आपको नहीं जानता ऐसा करके 3 बार बोल चुका हूँ। आप कौन है बिल्कुल नहीं जानता, ऐसा करके कह करके अपने मुंहों से बोल करके 3 बार आपका इनकार कर चुका हूँ। मुझे माफ कर दे, पतरस बोलता है। पतरस को लगता था कि वो प्रभु का इनकार नहीं करेगा। प्रभु की कही हुई जो बातें हैं वो झूठा हो जाएगा, लेकिन जब इनकार किया, मुर्गा बांध दिया, पतरस जान गया प्रभु जो बोला है वो हो गया। सो मेरे प्रियो, वचन में जो लिखा है वो पूरा होगा। इसीलिए भजन संहिता 1 अध्याय के 1 से पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि ऐसे लोगों के साथ है संगति नहीं करना है, उठना बैठना नहीं, उनकी मंडली में खड़ा नहीं होना है, जो कि दुष्ट है, गपशप करने वाले हैं, मनोरंजन, सांसारिक शारीरिक मनोरंजन करने वाले, जो बिल्कुल प्रभु से अनजान है या जानते हुए भी अनजान है। हमें प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद। ऐसे लोगों के साथ संगति नहीं करना है। आइए वचन को देखेंगे। लिखा है भजन संहिता 1 अध्याय के 1 में, क्या ही धन है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर, क्या लिखा है, और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो पति नलियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और पापी न धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि परमेश्वर धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नाश हो जाएगा। क्या लिखा है, परमेश्वर धर्मी और अधर्मी दोनों के मार्ग को, कामों को, चाल चलन को जानता है। प्रतिफल भी परमेश्वर को पता है कि किसको कैसा क्या प्रतिफल मिलेगा। इसलिए मना करता है कि दुष्टों के, पापियों के, अधर्मियों की युक्तियों पर मत चलना, उनके मंडली में खड़ा मत होना, जहाँ ठट्ठा करते हैं वहाँ पर मत बैठना, उनके साथ है रहना नहीं है, संगति नहीं करना है, लगाव नहीं रखना है। मेरे प्रियो, जितना करीब उनके आप जाएंगे उतना ही दूर प्रभु से आप हो जाएंगे। सो प्रभु से दूर होंगे तो क्या होगा, और निकट है तो क्या होगा, आपको पता है। सो हमें प्रभु के वचन पर विश्वास करना है। प्रभु का वचन जो बोलता है वो होगा। प्रभु का वचन कहता है कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को खराब कर देती है, तो सच में बुरी संगति अच्छे चरित्र को खराब कर देगी। आप कितनों भी समझदार हो, कितनों भी ज्ञानी हो, बुद्धिमान हो, अच्छे हो, गलत लोगों के साथ हैं, हाँ, पर गलत लोगों के साथ संगति करोगे तो गलत जरूर बनोगे, उनके फंदे में जरूर फंसोगे। वो दंड पाएंगे, आप भी दंड पाओगे। हमें प्रभु की स्तुति हो। ये भी बातें लिखा है वचन में। धर्मी लोग हैं, प्रभु में आशीष पाते हैं, अच्छे लोग हैं, सच्चे लोग हैं, खराई से चलने वाले लोग, नर्म दिन जो है वो लोग हैं, प्रभु से प्रेम करने वाले लोग आशीष पाते हैं।
पर अधर्म में लिखा है कि अदालत में स्थिर न रह सकेंगे। उनको प्रभु की ओर से कोई सहायता नहीं मिलेगा, कोई आशीष नहीं मिलेगा, कोई गाइड नहीं मिलेगा, किसी प्रकार का सलाह प्रभु नहीं देगा, अगुवाई नहीं करेगा। आमीन। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। खुद को प्रभु के मार्ग पर ले जाना है, प्रभु के योग बनाना है, प्रभु की इच्छा में ढालना है और प्रभु के लोगों के साथ जो कि पवित्र हैं, प्रभु के भय खाने वाले हैं, उनके साथ संगति करना, उनके साथ उठना बैठना, ज़्यादातर उनके साथ रहना, लगाव रखना है। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। प्रियो, आपके जीवन में दिन और रात्रि का कोई भी पहर क्यों ना हो, कोई भी समय, कोई भी परिस्थिति, कोई भी हालात क्यों ना हो, अकाल का समय क्यों ना आ जाए आपके जीवन में, लेकिन लिखा है फिर भी आप हरे भरे रहेंगे। आपको खाने की, पीने की, पहनने की, किसी भी चीज बात की चिंता आपको नहीं होगी, कमी घटी आपको नहीं होगी। आमीन। क्या लिखा है? आप उस ब्रिज के समान होंगे जो कि नदी के किनारे लगा होता है, पानी के स्रोत में होता है और वो हमेशा हरा भरा रहता है, मुरझाता नहीं, उसके पत्ते मुरझाते नहीं, किसी भी बात की चिंता उसको नहीं होता, उसको भोजन मिलता रहता है, वो हरा भरा रहता है, मजबूत पेड़ बना रहता है। आप भी वैसा ही रहेंगे। आमीन। आपको भी किसी बात की कमी घटी नहीं होगी। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। सो प्रभु के वचन को पढ़े, उसके वचन पर मनन करें, ज़्यादातर उसके वचन का अध्ययन करें। जो बोलता है वचन विश्वास करें, पूरा होने वाला है। लिखा है आकाश पृथ्वी टल जाएगा, फूल मुरझा जाएगा, घास सूख जाएगा, पर प्रभु का वचन अटल है, वो न कभी टलेगा न मुरझाएगा, खत्म नहीं होगा। प्रभु का वचन आरंभ से ही है, आदि से ही है और प्रभु के वचन का, प्रभु का अंत नहीं है, पवित्र आत्मा का अंत नहीं है। पृथ्वी आकाश सब पुराने हो जाएंगे, फिर से प्रभु क्या करेगा? बदलेगा। जैसे वस्त्र पुराना हो जाता है, हम चेंज करते हैं, नए लेते हैं, पृथ्वी आकाश सब नए हो जाएंगे, पर प्रभु वही रहेगा। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु पर विश्वास करें, प्रभु को फोकस करें और प्रभु की ओर बढ़े। उन बातों को, उन संगति को, उन लगाव को, उन लोगों को छोड़े जो कि आपसे प्रभु से दूर करता है। हाँ, आपको प्रभु से दूर करता है। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। धन्यवाद माय लॉर्ड, आपकी स्तुति करते, प्रशंसा करते, तारीफ करते। प्रभु जी, आज का वचन प्रिय शब्द सुनने वालों के जीवन में आशीष का कारण वजह बने। प्रभु सब आशीषित हो। सब प्रभु जी आपके भय में चले, आपके प्रेम में चले। प्रभु जी, सब प्रभु जी आपकी महिमा करे, प्रशंसा करे। धन्यवाद करते हैं माय लॉर्ड, आपकी स्तुति करते, प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं, बड़ाई करते हैं। यीशु जी धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। स्तुति 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 हो, स्तुति हो, स्तुति हो। प्रशंसा 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 करते हैं। प्रभु अनुग्रह कीजिए, आज के पूरे दिन संभालना, जिनको जो कुछ की जरूरत हो अद्भुत रीति से प्रभु जी पूरा करना, सारे जरूरतों को, हर एक के सारे आवश्यकता को पूरा करना। प्रभु जी सब प्रभु सेफ है, सुरक्षित रहे, भाला चाला रहे, स्वस्थ रहे, कुशल से रहे। प्रभु जीवितों के पृथ्वी पर जीवित रहे, आशीष पाए। अनुग्रहकारी खुदा धन्यवाद हो, स्तुति महिमा प्रशंसा हो। आप हमारी छोटी सी विनती प्रार्थनाओं को सुने प्रभु जी, दुआओं को सुने प्रभु जी, ग्रहण किए, स्वीकार किए, उत्तर भी हाँ आमीन में दिए। इस बात के लिए धन्यवाद प्रभु। मेरे साथ जितने आपको पुकारते हैं वो सब भी आशीष पाए, अपनी प्रार्थना का उत्तर पाए। प्रभु जी सब प्रभु जी भला चंगा रहे, स्वस्थ रहे, कुशल रहे, जीवितों के पृथ्वी पर जीवित रहे, जीवितों के उजाला में चले फिरे, किसी को किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी ना हो, तकलीफ ना हो।
प्रॉब्लम ना हो किसी को प्रभु जी, सब प्रभु जी आप में आगे बढ़े, ऊंचे पर नियुक्त हो। धन्यवाद मेरे महान सामर्थ्य यीशु नासरी, धन्यवाद देते प्रिय पिता, उद्धार करता प्रभु जी, आपकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं खुदा, तारीफ करते, बड़ाई करते हैं खुदा। धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु। स्तुति 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 हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। प्रशंसा 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 करते हैं, प्रशंसा करते हैं खुदा। धन्यवाद कि आप हमारी सुने, हमारे साथ जितने आपको पुकारे हैं उन सबको के भी सुने। आज दिन भर की रोटी दिए, सूखी की नदी में से जल पिलाए, सबों को प्रभु जी नई मार्ग दिए, प्रभु जी आशीष दिए, अपनी अनुग्रह दिए स्वर्गीय पिता जी। आज के पूरे दिन के लिए प्रभु, इस बात के लिए प्रभु जी आपको हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा करते, तारीफ करते, बड़ाई करते हैं। सराहना महिमा और सम्मान आपको देते हुए प्रार्थना विनती आपके उद्धार करता नामों में मांगते और कहते हैं आमीन आमीन आमीन। लॉर्ड जीसस आमीन।